तो गुड़गांव के लेजर वैली से तस्वीरें आप देख रहे हैं। दशहरा का मौका और रावण के पुतले का दहन यहां पर किया गया। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का भी दहन हुआ है। साथ में असत्य पर सत्य की जीत, बुराई पर सच्चाई की जीत के पर्व का त्योहार है विजयदशमी और दशहरा। और इस मौके पर रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी का पर्व भी है आज। गुड़गांव की लेजर वैली से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले रावण के पुतले का दहन यहां पर किया गया। पटाखों की आवाज अब भी आप सुन रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस बल और भारी संख्या में लोग यहां पर तैनात थे। सुरक्षा चाक चौबंद थी और कड़ी सुरक्षा के बीच रावण के इस पुतले का दहन दशहरा पर्व पर किया गया। हम सीधी तस्वीरें आपको लेजर वैली पार्क से दिखा रहे हैं। गुड़गांव का लेजर वैली पार्क, जहां पर पुतला दहन का एक कार्यक्रम रखा गया था। काफी बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे थे। तस्वीरें अभी आप सीधे तौर पर अपनी टीवी स्क्रीन पर गुड़गांव के लेजर वैली से देख रहे हैं, जहां रावण के पुतले के दहन का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है। कुछ देर पहले रावण के इस पुतले का दहन किया गया। और दशहरा पर्व चूंकि असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है, बुराई पर सच्चाई की जीत का प्रतीक है, और इसी पर्व में एक प्रतीकात्मक तौर पर रावण का एक पुतला बनाया जाता है और उसका दहन कर ये संदेश दिया जाता है कि किस तरह से बुराई को खत्म कर हमें सच्चाई को, अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो गुड़गांव का लेजर वैली पार्क, जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं, कुछ देर पहले रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। आप कहां पे हैं सर? स्टेज के मैं लेफ्ट साइड में खड़ा हूं ना सर। तो तस्वीरें आप गुड़गांव के लेजर वैली से देख रहे हैं, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन कुछ देर पहले किया गया। और अलग अलग जगहों से जो है वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले चंडीगढ़ में किस तरह से रावण के पुतले का दहन हुआ, वो भी आप देख रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के पुतले दहन का कार्यक्रम अभी चल रहा है। चलिए रुक करते हैं बड़ी खबर का, और बड़ी खबर में आज हम बात गोहाना में गदर की करेंगे। तो बड़ी खबर, बात गोहाना में गदर की। दलितों पर अत्याचार के मामले नहीं रुक रहे हैं। दो जगहों से फिर दलितों पर अत्याचार। यमुनानगर, गोहाना से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यमुनानगर में दो दलित भाइयों को जिंदा जलाया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई
और दूसरी तरफ गोहाना में एक दलित युवक को पीटा गया। पुलिस पर आरोप लगा छोटी सी बात को लेकर और वो दलित युवक मर गया। उसके बाद गुस्साए परिजनों ने, गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर आकर प्रदर्शन किया और पुलिस के पीछे यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो पीछे पड़ गए। पुलिस पर आरोप लगाने लगे कि पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की है और पुलिस की इस बेरहमी के कारण लोग परेशान हैं। दो जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं, यमुनानगर और गोहाना की। आपको याद होगा पृथला का सुनपेड़ कांड, जिसमें पहले ही प्रशासन और सरकार सवालों के घेरे में है। तो सवाल आखिर दलितों पर हो रही है दरिंदगी कब थमेगी? चर्चा इसी पर होगी, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आखिर गोहाना में आखिर गदर क्यों मचा। जब खाकी से एतबार उठ जाए, जब रक्षक नाकाम होने लगे, जब इंसाफ के नुमाइंदे नाइंसाफी करने लगे, तब आक्रोश का लावा कुछ ऐसे फूटता है। हाथों में डंडे, आंखों में आंसू, आगे वर्दी वाले, पीछे आक्रोशित भीड़। पुलिस पिट रही है, जनता का गुस्सा हावी हो रहा है, वर्दी की साख सरेआम खाक हो रही है। 15 साल के गोविंद की संदिग्ध मौत ने खाकी के सितारों पर सवाल जड़ दिए हैं। खाना खुना ले बोले भाग गया फिर हम करा देखा सोरे पानी पूरे मन लागे घूम रहे पाया हमने सोए मेरे भीतर पड़ा था जी। कबूतर चोरी के शक में गिरफ्तार हुए गोविंद का शव इलाके के सुनसान मकान से बरामद किया गया, जिसके बाद परिजन और इलाके की जनता भड़क उठी। 4 घंटे तक सड़क पर शव रखकर परिजनों ने हंगामा किया। इसी दौरान गोहाना पुलिस की ये पिटती हुई तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। हालांकि हालात बेकाबू होते देख पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया। पुलिस पे भी लगवा रहे हैं, वो भी पूछताछ कर लेंगे, क्या बयान देते हैं वो। जो दोषी पाया जाएगा सर उसकी, अगर कोई भी दोषी होगा उसमें से पुलिस वाला हो, बाहर का हो, कोई भी हो, दूसरी पार्टी हो, इनको एग्रेसिव पार्टी थी, उसको अरेस्ट कर। दलित युवक की मौत पर सियासत जोर पकड़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस नेता जगबीर मलिक ने सोनीपत पुलिस पर निशाना साधा और कहा पुलिस भरोसे लायक नहीं रह गई, तो बीजेपी नेता रामचंद्र ने दोषियों को सजा दिलाए जाने का दावा किया है। इसलिए जो न्याय है इसकी जांच ऊपर हायर अथॉरिटीज द्वारा इंटरेस्ट लेकर कराई जानी चाहिए। चाहे इसकी जांच सीबीआई से कराओ, चाहे क्राइम ब्रांच से कराओ, लेकिन यहाँ से सोनीपत जिले की पुलिस से उम्मीद न्याय की उम्मीद नहीं है। दोषी चाहे पुलिस का कोई कर्मचारी अधिकारी हो या अन्य कोई हो, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले में अब तक 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज हो चुका है। खट्टर सरकार की तरफ से पीड़ित परिवार को 3 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया। पीड़ित के भाई को नौकरी देने का ऐलान भी किया गया। अभी आरोप लगाए गए हैं, तो जब आरोप लगते हैं जब तक इंक्वायरी नहीं होती है ठीक नहीं है। क्या ये गिरफ्तारी ठीक है? अगर ये अभी पूरी मुकम्मल जानकारी नहीं मिली है तो प्रारंभिक जब दोषारोपण होते हैं नहीं होगी, क्यों होगी? नहीं होगी, हम पूरा इसका प्रबंध करेंगे कि ये कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसमें आगे किसी प्रकार के वादा करना पड़े। 10 लाख रुपया का चेक इनको दे दिया गया है और अब चूंकि इलाज है, महिला जो इनकी बच्चों की मां है उनका इलाज चल रहा है, सफदरजंग में आईसीयू में है, उस इलाज में भी जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सहायता। सीएम साहब ने दिन में दावा किया कि फिर दूसरा सुनपेड़ कांड नहीं होगा, कानून व्यवस्था कमजोर नहीं पड़ेगी। उधर सीएम साहब वादा कर रहे थे, वहीं गोहाना गदर की आग में जल रहा था। शाम होते होते यमुनानगर में दलितों के साथ हुई दरिंदगी की तस्वीर भी जग जाहिर हो गई। बीते 3 दिन में दलितों के साथ अत्याचार के 3 मामले सामने आ चुके हैं। सवाल ये है कि हरियाणा की सरकार और पुलिस जनता की रक्षा करने में नाकाम क्यों साबित हो रही है?
या फिर खाकी वाकई अपना कर्तव्य भूल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो उस पूरे मामले को लेकर सरकार की खामोशी पर भी पहले सवाल उठे थे। हालांकि खुद बल्लभगढ़ पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा ये आपको सुनाते हैं। अभी आरोप लगाए गए हैं, तो जब आरोप लगते हैं जब तक इंक्वायरी नहीं होती है ठीक नहीं है। क्या ये गिरफ्तारी ठीक है अगर ये अभी पूरी मुकम्मल जानकारी नहीं मिली है तो? प्रारंभिक जब दोषारोपण होते हैं नहीं होगी, क्यों होगी, नहीं होगी, हम पूरा इसका प्रबंध करेंगे कि ये कानून व्यवस्था ठीक बनी रहे, इसमें आगे किसी प्रकार का वादा करना पड़े। 10 लाख रुपया का चेक इनको दे दिया गया है और अब चूंकि इलाज है, महिला जो इनके बच्चों की मां है उनका इलाज चल रहा है सफदरजंग में, आईसीयू में है, उस इलाज में भी जितनी आवश्यकता पड़ेगी वो सारी सहायता। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बल्लभगढ़ से इस वक्त की एक बड़ी और अहम खबर आ रही है, आपको बता दें बल्लभगढ़ से ये बड़ी खबर। इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लगने की यह घटना सामने आई है। आग से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की गाड़ियों ने हालांकि आग पर अब काबू पा लिया है। बल्लभगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर आग लग गई और इस आग लगने की घटना में लाखों का नुकसान हुआ है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बल्लभगढ़ की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर ये आग लगने की घटना। हालांकि दमकल की गाड़ियों ने अब आग पर काबू पा लिया है, लेकिन आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर यह आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ की। इसके कारणों का, आग लगने के कारणों का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और इलेक्ट्रॉनिक शॉप में आग लगने की घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बल्लभगढ़ से, जहां पर लाखों रुपए का सामान जल चुका है, नुकसान हुआ है। और राजेंद्र दहिया हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। राजेंद्र, क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं आग लगने के? जांच कर रही है और बताया ये जा रहा है यहाँ पर कि भाई शॉर्ट सर्किट से जो आग लगी है यहाँ पर, और इसमें इलेक्ट्रिकल का सामान भरा हुआ था, दीपावली की वजह से वो लाए थे। यहाँ इन्होंने गोदाम बनाया हुआ था अपनी दुकान का, और अचानक यहाँ पर लपटें उठने लगी और इसी बीच किसी ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। जब फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने यहाँ पर पहुंचकर इस आग पर काबू पाया है। जी राजेंद्र, आसपास के लोगों का क्या कुछ कहना है, कैसा ये इलाका है और दुकानदार से क्या बात हो पाई आपकी? बिल्कुल, दुकानदार से भी बात हो पाई और ये बिल्कुल शहर के बीचों बीच है। और आज जिस तरीके से दशहरे की भीड़ थी, यहाँ पर दशहरा भी लगा हुआ था, तो काफी लोग यहाँ दूर दूर से देखने के लिए दशहरा आते हैं। अगर वक्त रहते इस आग पर काबू नहीं पाया जाता तो बहुत बड़ा हादसा यहाँ हो सकता था, लेकिन प्रशासन की मुस्तैदी के चलते यहाँ पर जो है इस आग पर काबू पा लिया गया है लगभग। चलिए, बेहद शुक्रिया राजेंद्र आपका। तो लाखों का नुकसान हो गया है इस दुकान में आग लगने के बाद। इलेक्ट्रॉनिक शॉप ये है जिसमें आग लगी है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और उन्होंने आग पर काबू पाया, लेकिन लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। तस्वीरें आप बल्लभगढ़ की देख रहे हैं इस वक्त की, जब दमकल की गाड़ियां यहां पर पहुंची थी आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अब आग पर काबू पा लिया गया। हालांकि कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। फिलहाल बड़ी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द दूंगा हाजिर। फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग।
गुलमोहर सिटी NH65 पर स्थित कैथल की सबसे सुंदर टाउनशिप अब आपके लिए लेकर आए हैं फ्री होल्ड प्लॉट्स, विलास और इंडिपेंडेंट फ्लोर्स। गुलमोहर सिटी बाउंड्री वॉल्स और एक्सक्लूसिव गेटेड सिक्योरिटी से सुसज्जित, जिसमें है स्पोर्ट्स क्लब, क्लब हाउस, लश ग्रीन पार्क और भी बहुत कुछ। तो बेहतर लाइफस्टाइल के लिए गुलमोहर सिटी, द सिटी ऑफ जॉय इन कैथल। नेशनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन सिरसा, सिरसा एजुकेशन सोसाइटी सिरसा द्वारा संचालित की ओर से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को श्रद्धांजलि स्वरूप B.Ed सत्र 2015-17 में दाखिला लेने पर प्रत्येक विद्यार्थी को 11,000 रुपए छात्रवृत्ति देने की पहल। अंतिम तारीख 26 अक्टूबर 2015। कलाम का सपना करें साकार। शिक्षा, ज्ञान, योग्यता एवं रोजगार। B.Ed के फॉर्म कॉलेज परिसर में भी भरे जा रहे हैं। कॉलेज कोड 2332। संपर्क करें SES परिसर नियर दुर्गा मंदिर, B ब्लॉक, सिरसा, 125055 हरियाणा। फोन नंबर 01666242100 90685000030 98965500723। वेबसाइट www.ncesirsa.in। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। क्या आपका पशु बार बार फूल दिखाता है और बार बार फिर रहा है? इसका मतलब है कि उसका गर्भाशय कमजोर है। इसके लिए अपने पशु को दें गोधन आयुर्वेदिक औषधि, जिसमें है अबरक, लौह व वंग भस्म, जो दे आपके पशु के गर्भाशय को ताकत, जिससे पशु में फूल या पाछा दिखाने की समस्या दूर होती है और पशु स्वस्थ बच्चे को जन्म देता है। गोधन का पूरा कोर्स, एक विश्वसनीय औषधि। नियत नेक सोच नई, ये हम सब ने है जाना। 1 साल के अरसे में बदला है हरियाणा। 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। महिलाओं की बढ़ी सुरक्षा, भ्रष्टाचार पे कसी लगाम। मिला किसानों को मुआवजा और फसलों के पूरे दाम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का अभियान। भाई भतीजावाद मिटाया, जगमग होते सारे काम। गौ संवर्धन और संरक्षण, खिलाड़ियों के बढ़े इनाम। गांव में सचिवालय बनवाए, एक जगह हो सारे काम। सबके हित में काम हुए हैं, जन जन ने है ये माना। 1 साल के अरसे में बदला है हरियाणा। 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष, 1 वर्ष सर्वत्र हर्ष। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बड़ी खबर में आज हम बात कर रहे हैं गोहाना में मचे गदर की। दलितों पर अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ फरीदाबाद की वो घटना, पृथला का सुनपेड़ गांव, जिसका मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा, अभी थमा भी नहीं, कि एक खबर यमुनानगर से आ जाती है कि 2 दलित युवकों को, जो कि जो दोनों भाई हैं, उनको जिंदा जलाने का मामला सामने आता है। तो दूसरी तरफ एक तस्वीर गोहाना से निकल करके आती, जहां एक युवक की पीट कर हत्या कर दी जाती। ये भी दलित बिरादरी का ही युवक है। और सवाल फिर उठते हैं, पुलिस हिरासत में युवक को टॉर्चर किया गया क्या? युवक की मौत पुलिस हिरासत में हुई, ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। इस पूरे मामले को लेकर और आखिर कितने पुलिसकर्मी और इसमें शामिल हैं, ये अब सवाल उठ रहे हैं। गोहाना में जिस तरह का मामला पेश आया, मुआवजे के मरहम से जिंदगियां
क्या लौटाई जा सकती हैं? ये एक मानवीय सवाल इस घटना के बाद जो उठा है। दलित की मौत पर जो सियासत हो रही है, दलितों की मौत पर, ये कितनी सही है? तो दो जगहों की हम बात कर रहे हैं। दरअसल यमुनानगर से भी एक खबर आती है जो अपने आप में चौंका देती है और ये बताती है कि कैसे दलितों को लेकर जो एक वर्ग हमेशा से हाशिए पर रहा, इसको लेकर कैसे उन्हें सिर्फ दबाया ही जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। और अत्याचार की प्रकाष्ठा ये है कि जिंदा जलाने के मामले अब सामने आने शुरू हो गए हैं। असुरक्षा की भावना कहीं ना कहीं उस समुदाय के भीतर पैदा करने की कोशिश हो रही है, लेकिन सरकार की जो अपनी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जो अपनी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से सरकार और प्रशासन दोनों ही दूर नजर आ रहे हैं, बचते नजर आ रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने एक तरफ बयान दिया सुनपेड़ की घटना पर वहां पहुंचकर कि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया ऐसी घटनाओं के होने के बाद, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी ही घटना फिर से हो जाती है और उसको अंजाम सिर्फ पुलिस वाले ही, पुलिस के लोग ही, खाकी वर्दी के लोग ही अंजाम देते हैं। और जब लोगों का आक्रोश उठता है तो पुलिस वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। गोहाना में ये हुआ है। कानून व्यवस्था पर एक बड़ा तमाचा। आखिर क्यों फेल हो रहा है प्रशासन? दलित समुदाय को, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको सुरक्षा दे पाने में यह सवाल उठेगा, क्योंकि तीनों जगह से खबरें एक के बाद एक सामने आई। पृथला का सुनपेड़ गांव का मामला हो, गोहाना की खबर हो या फिर यमुनानगर की, तीनों में अगर बर्बरता हुई तो दलित लोगों के साथ हुई। और दलित पॉलिटिक्स तो खूब हो रही है, लेकिन दलितों को कैसे सुरक्षा दी जाए, पिछड़े वर्ग को कैसे सुरक्षित माहौल दिया जाए, आगे से ऐसी घटना ना हो, उसके लिए क्या कुछ इंतजाम किए जाएं, इसको लेकर कोई कंसर्न, कोई चिंता फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। लेकिन मामले अपने आप में कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाले, उनको तमाचा देने वाले, वो दिखाई दे रहे हैं। यमुनानगर की आप ये तस्वीर देख रहे हैं जिसमें परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। दो दलित युवक जो कि भाई हैं, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। एक शख्स की मौत हो जाती है, एक भाई की मौत हो जाती है। जो मां आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो भी जख्मी है। और दूसरी तरफ हम आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर गोहाना की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं, जिसमें पुलिस हिरासत में, यह भी संशय बना हुआ है कि पुलिस हिरासत में ये मौत हुई है, लेकिन पुलिस वालों पर आरोप लगाया कि उस दलित युवक की पुलिस ने पीट पीट कर हत्या की है। और पुलिस पर लोगों का गुस्सा इस कदर फूट रहा है कि लोग सड़कों पर उतरकर, जो परिजन है, जो ग्रामीण है, जो स्थानीय निवासी हैं, वो पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीट रहे हैं। दो जगहों की तस्वीरें, यमुनानगर और गोहाना की, दलितों पर हो रहे अत्याचार और उसके बाद का जो रिएक्शन है, उसकी बानगी है जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सियासी मेला सुनपेड़ गांव में खूब लगा उस घटना होने के बाद, लेकिन सवाल ये उठेगा कि चुनाव के दौरान दलित सभी राजनीतिक दलों के होते हैं, सभी सियासतदानों के होते हैं, लेकिन चुनाव बाद दलित किसी के नहीं। हाँ, जब इस तरह की घटना हो जाती है तो तमाम राजनीतिक दल, तमाम राजनीतिज्ञ दूर दूर जगहों से आकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक कर चले जाते हैं। ऐसी खबरें, ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं आखिर कब रुकेंगी, ये सवाल अहम है। एक तरफ अगर मुख्यमंत्री ये ढांढस बांधते हैं परिजनों को सुनपेड़ में कि आगे से ऐसा नहीं होगा, आपको पूरा भरोसा देते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था को अब चाक चौबंद किया जाएगा, दलित समुदाय, पिछड़े वर्ग पर कोई इस तरह का मामला पेश नहीं आएगा, लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी वक्त गोहाना में और यमुनानगर में इस तरह का मामला दोबारा से पेश आ जाता है। तो क्या कहेगी सरकार इन पूरे मामलों को लेकर? अभी तक तो खामोश है। और प्रशासन जो कि सबसे बड़ा जिम्मेदार है इनसे ऐसे मामलों के होने का, कि सरेआम दिन दहाड़े अगर ऐसी वारदातें हो जाती हैं तो प्रशासन कहां होता है, यह बड़ा सवाल है। फिलहाल बड़ी खबर में इतना है। हरियाणा न्यूज पर खबर